घना कोहरा पूरे आइलैंड को ढके हुए था। उस कोहरे के बीच खड़ा था एक पुराना और डरावना मैंशन। उस घर में रहती थी ग्रेस स्टुअर्ट, एक सख्त और धार्मिक माँ, अपने 2 बच्चों एनी और निकोलस के साथ। उसका पति युद्ध पर गया था और लौटेगा या नहीं कोई नहीं जानता था। हर दिन ग्रेस उसकी राह देखती थी, उम्मीद और अकेलेपन के बीच। वो घर हमेशा अंधेरा रहता था, सारे कर्टन्स हमेशा बंद रहते ताकि सनलाइट अंदर ना आ सके। ग्रेस कहती थी कि उसके बच्चों को एक रेयर डिजीज है, एलर्जी टू लाइट, इसलिए घर में बस हल्की रोशनी होती थी और हर दरवाजा तभी खुल सकता था जब दूसरा बंद हो। घर के हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें खुद कुछ राज छिपा रही हों। एक दिन 3 नए सर्वेंट्स घर आते हैं, मिसेस मिल, मिस्टर टटेल और एक चुप रहने वाली लड़की लिडिया। ग्रेस उन्हें काम पर रख लेती है, पर उनके आने के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एन कहती है कि उसने एक लड़का देखा है। वो कहती है कि विक्टर और उसका फैमिली भी इसी घर में रहते हैं। ग्रेस उसे डांट देती है, सोचती है कि ये सब बच्चों की इमेजिनेशन है। लेकिन कुछ दिनों बाद ग्रेस खुद घर में अजीब आवाजें सुनने लगती है, दरवाजों का अपने आप खुलना, किसी के कदमों की आहट और रात में अपने आप बजता हुआ पियानो। ग्रेस डर जाती है। वो बाइबल लेकर प्रेयर्स करती है और अंधेरे में चिल्लाती है, "Who's there?" लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा देता है। एन बताती है कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा है जिसका चेहरा सफेद था और आंखें बिल्कुल खाली। ग्रेस उसे झिड़क देती है, लेकिन अब उसके दिल में डर घर कर जाता है। एक दिन ग्रेस को हेल्प की जरूरत पड़ती है और वो कोहरे में बाहर निकलती है प्रीस्ट को ढूंढने के लिए। कोहरा इतना घना होता है कि वो रास्ता ही भटक जाती है। जब वो किसी तरह घर लौटती है तो उसे सर्वेंट्स का बर्ताव कुछ बदला बदला लगता है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है, जैसे वो कुछ जानते हों जो ग्रेस नहीं जानती। एन और निकोलस को एटिक में एक पुराना बॉक्स मिलता है। उसमें कुछ पुराने फोटोज होते हैं, पोस्टमार्टम फोटोग्राफ्स, यानी मरने के बाद ली गई तस्वीरें। और जब वो ध्यान से देखते हैं तो उन तस्वीरों में वही लोग होते हैं, मिसेस मिल, मिस्टर टटेल और लिडिया। सबके सब पहले ही मर चुके हैं। ग्रेस डर से कांप उठती है। वो बच्चों को पकड़कर चिल्लाती है, "They're ghosts!" लेकिन मिसेस मिल्स मुस्कुराती है और कहती है, "हाँ, माय लेडी।" ग्रेस के होश उड़ जाते हैं। उसे सब याद आने लगता है, उसका अकेलापन, उसका गुस्सा और वो भयानक दिन जब उसने अपने बच्चों को तकिए से दबाकर मार दिया था और फिर खुद भी अपनी जान ले ली थी। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वो खुद मर चुकी है। अब उसे सच्चाई समझ में आती है। जिन अदर्स से वो डरती थी वो दरअसल जिंदा लोग थे जो उस घर में रहने आए थे। और एन जिस विक्टर से बात करती थी वो एक लिविंग चाइल्ड था। ग्रेस धीरे से कहती है, "दिस हाउस इज आवर्स।" बाहर फिर से कोहरा छा जाता है। वो जिंदा फैमिली डरकर घर छोड़ देती है। पुराना मेंशन फिर से खामोश हो जाता है। कर्टन्स बंद रहते हैं और अंदर कोई रोशनी नहीं पहुंचती। ग्रेस और उसके बच्चे अब उसी घर में कैद हैं, जिंदगी और मौत के बीच, अपने अधूरे सच के साथ हमेशा के लिए।